साहब यही सवालात उठाए जा रहे हैं, जहाँ से भी मुखालफत हो रही है। मौलाना साहब की जमात भी मुखालफत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी इसकी मुखालफत कर रही है कि क्या हालात की संगीनी, क्या इतने संगीन हालात हैं कि जो ऑपरेशन का तकाजा करें। माजी में भी ऑपरेशन हुए हैं, सब ने सपोर्ट किया है। क्या मौजूदा हालात का इतना तकाजा है कि ऑपरेशन किया जाए? शाजिया बहुत मेहरबानी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ लोग समझते भी हैं तो फिर भी वो इसके ऊपर सियासत अपने तौर पे कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये कोई ऐसा आर्म फोर्सेस की कहीं लॉन्चिंग नहीं हो रही। एक वक्त में जब ज़रबे अज़्म था करना पड़ा, तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान नो गो एरियाज थे। वहाँ हकीमुल्ला मसूद और बैतुल्ला मसूद और बहुत से लोग, और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, वो आगे से फायर करते थे, कोई नोबडी कुड गो, और ना ही उधर फौज थी। तो देयरफॉर फिर फौज ने ऑपरेशन करके फेजेस में साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर किया और ये ऑपरेशन हुआ। आज अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में नो गो एरिया नहीं है। उस वक्त ये भी था कि कराची में भी नो गो एरियाज थे, तो इसलिए ये उस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन तो है नहीं। ये तो एक अज़म है, एक इरादा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तस्वर है कि हम इंशाअल्लाह पूरी कौम, देखिए एक दहशतगर्द की जो गर्दन मरोड़नी है वो तो फौज मरोड़ेगी, लेकिन जब टोटल दहशतगर्दी के कॉन्सेप्ट को डील करना है एट द लेवल ऑफ द कंट्री, तो वो फिर सारे सियासतदान भी, सफारतकार भी, अदलिया भी, आपकी इंतजामिया भी, आपका मीडिया भी, तो एक कौमी एफर्ट होनी है। तो आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे ये इनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ये कोई यलगार नहीं होने वाली, और ये ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है। आपके ख्याल में अगर आपको कुछ स्लीपर सेल मिल जाए कि ये लाहौर में है या कराची में है, तो आप इंतजार करेंगे। वो ऑपरेशन फौज ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो कर रही है। और दूसरा ये है कि ये एक मतलब कि इसका मतलब ये है कि पहले से जारी जो कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उसी का तसलसल है, उसी में मुतहरिक रहना है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी शादिया, बिल्कुल उसी में मुतहरिक रहना है। और दूसरा देखिए, एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये जी केपी में होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा बलूचिस्तान में। पॉइंट ये है कि जब टेररिस्ट स्ट्राइक करता है हमारी फौज पे या सिक्योरिटी एजेंसीज पे, वो केपी में करे या बलूचिस्तान में, तो डेड बॉडीज तो पूरे पाकिस्तान में आती हैं, लाहौर में आती हैं, कराची में जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाती हैं, और तलागंग में अभी पीछे शहीद हुए, मैं उनके घर में भी गया। ये वो पूरे पाकिस्तान का इशू है, नॉट ओनली ऑफ कैजुअलिटीज बट आल्सो ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेंस। मुल्क के अंदर आप अगर नहीं होगा तो टूरिज्म नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऐसे ऑपरेशन जो है वो मकामी जो आबादी होती है, वहाँ के लोग हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उनकी सपोर्ट के बगैर आप इस चैलेंज से नहीं निपट सकते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मकामी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ में है, वो इसको सपोर्ट करने का अभी उनका वो इरादा भी नहीं है और उसको सपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्या उनको महसूस हो रहा है? उनके भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इस ऑपरेशन को लेकर, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, कहाँ उनको रखा जाएगा, किस लेवल का ऑपरेशन है। तो आपको नहीं लगता ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो अभाम है, सवालात हैं, इनको जल्द से जल्द क्लियर करने की ज़रूरत है? ये आप ठीक कह रही हैं कि इनको क्लियर करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर इल फाउंडेड। वहां से कोई बंदे निकाले नहीं जाएंगे। देखिए, जब नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना था तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुई थी। पब्लिक तकरीबन 8-9 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। अभी तो पाकिस्तान के अंदर कोई नो गो एरिया है ही नहीं। फौज बैठी है नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, मीरन शाह में स्टेडियम बने हुए हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स आर्मी ने खोल दिए हैं, टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। तो अल्लाह का करम है, ये टीटीपी के इधर उधर इक्का दुक्का रेमनेट्स किसी न किसी वक्त they are also supported by हनूद और यहूद एंड रा, और रा इसको हाइड भी नहीं करता। वो कहते हैं हमने 20 सिख पाकिस्तान में मारे हैं, हमने फलाने ब्रिगेडियर को हला कर दिया है, फलाना किया, इस तरह का करते हैं। तो ये एक पूरे पाकिस्तान की एक एंडेवर है, एक हमारा डिटर्मिनेशन है कि बहसियत कौम हम दहशतगर्दी हमें कबूल नहीं है। और आई एम श्योर सारे लोग मुहिब्बे वतन हैं,
हाँ कुछ बिल्कुल लोगों को मिसगाइड। जनरल साहब, काबीना की तरफ से मंजूरी तो ले ली गई है, लेकिन जो पार्टीज़ हैं, मौलाना साहब की पार्टी है, पीटीआई है, एएनपी है, जमात इस्लामी है, इनको भी एतमाद में लेना ज़रूरी है जो इस ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर हो नहीं रहा, कोई नई चीज़ है नहीं, पहले से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है, उसमें मुतहरिक रहना है, तो उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? देखिए, वो कॉन्फिडेंस में तो लेने वाले तो लेना चाहते हैं ना, लेकिन अगर आप मैं ना मानू वाले हो और आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हो और लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, लास्ट टाइम जब ये हुआ था, आपके अटैक हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची वाले पे जून के शुरू में 2014 में, तो उसके बाद फिर फौरन ये आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ये आपने प्लान, फिर जब बच्चों के ऊपर मेरे ख्याल 2016 में केपी में हुआ, तो फिर भी सब इकट्ठे हुए। 2014 में हुआ था वो। 2014 में तो सारी पार्टियां इकट्ठी बैठी और उसके अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत भी थी, उसके अंदर आर्मी की क़यादत भी थी और 20 पॉइंट थे और उन पॉइंट पे अमल हुआ, तो ये दहशतगर्दी की कमर टूटी। एब्सोल्युटली दरमियान में गैप था, बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन रीजनल बदलती जा रही है, आप ये देखें कि जब आपने सीपैक को अनाउंस किया है, तो ये जो अभी जो हमने लोग पकड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि ये आईसिस खुरासान इसके पीछे है, गाड़ी जो लेके उधर से लोड करके आई, वो चमन के जरिए आई और पाकिस्तान से गुजरी, उधर गई। और अभी टीटीपी का एक लीडर पकड़ा हुआ है, वो ये कहता है राह में सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुलभूषण यादव को पहले पकड़ा था, आपको पता था कि क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल में दुश्मन जो है ना, उसकी चालों को हमें समझना चाहिए। अपनी जाती जो पर्सनल हमारी सियासत है, खुदा के लिए इसको बालाए ताक रख के रियासती मफादात के ऊपर हम सौदा ना करें।